ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महागणाधिपते नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। हरि ओम तत्सत्। अथ एकादशोऽध्यायः मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है, अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घट पट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, जो समय प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु होता है, जो झरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटि तो बहुत कम समय किया है। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु। 15 लघु की एक नाडिका अर्थात दंड कही जाती है। 2 नाडिका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। प्रहर चौथा भाग होता है दिन या रात का। 3 घंटा। हाँ। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक पृष्ठ जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर
उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, यह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाडिका कहते हैं। विदुर जी 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्र और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है पक्ष। अंधेरा पक्ष, उजाला। हाँ, इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन अर्थात दक्षिणायन और उत्तरायण। भेद से 2 प्रकार का है अयन। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। ये दोनों अयन मिलकर नहीं, 12 महीने हमारे आपके ना, हमारे आपके 12 महीना मिलके हाँ, देवताओं के एक दिन और एक रात। साल भर हम आप जो रहते हैं, जीते हैं, हाँ, वो लोग एक दिन में एक दिन होता है। हाँ, एक दिन होता है। तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन लोक की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य बृहस्पति 12 राशि रूप 12 राशियों में परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य बृहस्पति श्रवण चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। सूर्य बृहस्पति श्रवण चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से, नक्षत्र चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृष्टि करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पण करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से घी आदि बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, सूर्य आराधना। हाँ, सूर्य आराधना। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। क्योंकि ज्ञानी लोग, आप भगवान काल की गति को भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली,
ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। देवताओं के सहस्त्र वर्ष, 12 सहस्त्र, 12 सहस्त्र वर्ष। हाँ और उनका, हमारा आपका 1 वर्ष, उनका 1 दिन होता है। हाँ। अरे गणना नहीं, हम गणना नहीं कर पाएंगे वही बता- उसके लिए बहुत उसमें जाना होगा। तो 12 सहस्त्र वर्ष रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। ये 4 युग, युगों की उम्र मतलब। हाँ, तो क्या महाराज चारों युग समान नहीं है, क्रमशः उत्तरोत्तर दुगना, हाँ, युग की? अनुमानतः दुगना होते गए हैं। जैसे सतयुग इतना बड़ा है तो उसका आधा जो है त्रेता है, उसका आधा फिर द्वापर है, उसका आधा फिर कलयुग है, परंतु उसमें भी कुछ वर्षों का अंतर है। आधा आधा होते गए हैं, आधे में भी कुछ 1 वर्षों का अंतर होता गया है। तो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपने संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्य आदि 4 युगों में, सतयुग आदि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। बहुत बड़ी गणना है, हमारे आपके गणित में नहीं आएगी, आएगी नहीं। ज्योतिष की बात नहीं है, आएगी, ज्योतिष शास्त्र है। हाँ, जो हो गया है, जो है उसका एग्जैक्ट मतलब ये है फार्मूला। अच्छा समझाया है इसमें कि युग की आदि में संध्या होती है, युग के पहले संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है, मतलब सैकड़ों प्रकार से इसकी गणना का स्वरूप है, गणना का जाना जा सकता है। सैकड़ों रूपों में उसकी गणना की जा सकती है। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है, इनके बीच का जो समय होता है, उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग में मनुष्यों में धर्म अपने 4 चरणों से रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। मतलब कलयुग में 1 के पैर है, हाँ, 4 है, 1 खत्म हो गया सतयुग में, हाँ, 1 त्रेता में, 1 द्वापर में, हाँ, 3 खत्म हो चुके। हाँ, तो कलयुग में एक ही चरण बचा हुआ है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है। ये सैकड़ों बार क्रम बदलता है सतयुग द्वापर त्रेता का, तो 1 दिन होता है। यहाँ पर ये जो ब्रह्मलोक बताया गया ना, ये सृष्टि जगत के ब्रह्मलोक की बात नहीं कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी से भी ऊपर ब्रह्मलोक, ये दूसरा ब्रह्मलोक। तो यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी अर्थात 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी, अरे इनमें भी बड़ा विभाग है। नहीं, जैसे का अधिपत्य तो ब्रह्मा जी को ही है। हाँ, लेकिन तो इनके भी प्रमुख स्वरूप, हाँ, तो वहाँ का अधिपत्य ब्रह्मलोक का, वहीं का जैसे हम लोग का धर्मराज को है। हाँ, जैसे असंख्य ब्रह्मा, असंख्य विष्णु, असंख्य शिव के निरूपण, नारायण लोग जो है विष्णु जी का, तो शिव लोक है, तो इनका अधिपत्य तो ही है ब्रह्मलोक में। मतलब ब्रह्मा जी जब एक दिन सोते हैं, एक दिन जागते हैं, तो 1000 बार हमारा आपका ये युग
बदल चुका होता है। हाँ ये युग जो चलता है ना, द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग, ये 1000 बार बदल चुकता है तो वहाँ एक दिन होता है। हाँ, ये है इसका सारा। 1000 बार चारों युग बीत जाने पर वहाँ का वहाँ का एक एक दिन होता एक है दिन ब्रह्मा होता जी है। का, ब्रह्मलोक का। उस रात्रि का अंत होने पर हाँ, इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं, विश्राम कर। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। शुरुआत होती है। हाँ, उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। पनपना मतलब फिर शुरुआत होती है फिर। हाँ, ये दूसरे स्वरूप में, हाँ। दूसरी सृष्टि के ब्रह्मा मतलब और जो हाँ, फिर सब नया मतलब ये हाँ, होता है। दूसरे रूप में उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस कल्प का, सृष्टि का, अर्थात जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल, 71 सही कई बटा कितना है, 6/19 है शायद। वो मतलब बोल पाना मुश्किल है, इसके लिए लिख दिए। हाँ, चतुर्युगी तक प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय तक अपना अधिकार भोगता है प्रत्येक मनु। और प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है। ये मनवंतर प्रतिदिन की सृष्टि है, अपना अधिकार भोगते हैं। ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है। अब कौन ब्रह्मा जी के ऊपर वाले की ये वाले बड़ा हुआ है सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी मनुष्य पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है। तब वे भूः भुवः स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं तीनों लोग। इसीलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महर लोक से जन लोक को चले जाते हैं। भृगु आदि ये सब हमारा है का भाई वो नारायण है समझो। हाँ, नारायण है समझो। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेष साई अर्थात नारायण हाँ, योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बार महात्म्य में बतलाया गया है कि एक बार लक्ष्मी माता ने भगवान श्री हरि नारायण से यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप ध्यान की अवस्था में किसका ध्यान करते हैं? आप या तो शयन करते हैं, सोते हैं, या क्या करते हैं, ध्यान करते हैं? तो भगवान ने उन लक्ष्मी माता से बताया
सब लीलाएं हैं, लक्ष्मी माता को भी पता था, ये जन कल्याण की भाव से उन्होंने प्रश्न किया। तो भगवान श्री हरि नारायण ने लक्ष्मी माता से बतलाया कि मैं अपने ही माहेश्वर तेज में स्थित रहता हूँ, अनुसरण करता हूँ।